दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि लाजो अपनी गैया के साथ खेतों में लकड़ी लेने के लिए आई हुई होती है। रास्ते में लाजो को चन्नो दादी मिल जाती है, जो कि आज बहुत उदास है। चन्नो देवी से मिलने के लिए आज भोला और विमला आए हुए होते हैं। भोला और विमला चन्नो देवी को दाई माँ कहकर पुकारते हैं। चन्नो देवी भोला और विमला को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। लाजो, अरे ये कौन है भाई जो चन्नो दादी जी ने इतना दुलार दे रही है? वैसे तो चन्नो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, पर आज देखो इन लोगों को देखकर कितना खुश हो गई हैं। भोला, दाई माँ, मेरी बेटी सोना का जन्मदिन है। आपको अपनी पोती के जन्मदिन में जरूर आना होगा और माँ ने भी आपको आने के लिए बोला है। माँ की भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। विमला, हाँ दाई माँ, सासू माँ ने कहा है कि अपनी दाई माँ को तुम अपने साथ ही ले आना, और अगर उन्हें अब आने का समय ना है तो वो सोना के जन्मदिन पर जरूर घर आए। भोला आपको बैलगाड़ी में लेने के लिए आ जाएगा। चन्नो देवी, ठीक है विमला बहू, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। ना जाने कितने दिन की जिंदगी बाकी है। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, तुम्हारी दाई माँ जरूर आएगी तुम्हारे घर। भोला, ठीक है दाई माँ, अब हम चलते हैं। जंगल बहुत गहरा है और सुना है यहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं। चन्नो देवी, हाँ बेटा, तुम चले जाओ। तुम बच्चों को अकेला घर छोड़कर आए हो तो मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँगी, वरना मेरा तो बहुत मन है कि कुछ दिन तुम अपनी दाई माँ के पास रुको। ठीक है विमला बहू, अब तुम चली जाओ। शाम होने को आई है और इधर चंद्रो की पोती मुनिया घर के आंगन में खड़ी हुई है। मुनिया, चलो मैं जमुना दादी के घर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ देर में पूसी के साथ खेलूंगी। ऐसा कहकर मुनिया जमुना दादी की घर की तरफ चल पड़ती है। मैं तो इन गर्मी की छुट्टियों में बोर ही हो गई। इस मोना का भी क्या पता कब आएगी अपने मामा के घर से। मुनिया जमुना के घर पहुंच जाती है। जमुना, आओ बेटी आओ। मुनिया, तुम्हारी दादी नहीं आई? ठीक तो है वो, देखो अब तो घर पास में ही ले लिया है, फिर भी उसके पास अपने सखी के लिए समय नहीं। मुनिया, अरे जमुना दादी, दादी माँ तो आने के लिए कह रही थी शाम को तुम्हारी जमुना दादी के घर चलेंगे, लेकिन मुझे पूसी के साथ खेलना था, इसीलिए मैं पहले ही चली आई। जमुना, अच्छा ये बात है। मुनिया, देखो तुम्हारी पूसी तो आज भूखी ही बैठी है, हमारा तो सारा दूध ही खराब हो गया। और यहाँ चंद्रो मुनिया को ढूंढते हुए जमुना के घर की तरफ आ रही होती है। चंद्रो, अरे ये मुनिया तो मिट्टू से भी ज्यादा शैतान है। और इधर जमुना के घर मुनिया पूसी के साथ खेल रही होती है। चंद्रो, आज मिल जाने दो इस लड़की को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। ये मुनिया तो अपने भाई मिट्टू से शैतानी में 2 कदम आगे ही निकली। लगता है ये जरूर जमुना के घर गई होगी। अरे जाना था तो कम से कम मुझे बता तो जाती। ये देखो महारानी तो यहाँ बैठी है। अरे मुनिया, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जमुना, अरे चंद्रो बहन, क्यों गुस्सा हो रही हो? ये अपनी दादी के घर ही तो आई थी, अब तुम तो मुझसे मिलने आती नहीं, तो मुनिया ही आ जाती है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। और बताओ चंद्रो, घर पर सब ठीक तो है ना? शीतल की तबीयत कैसी है अब? सुना है कुछ दिन से बहुत तेज बुखार आ रहा है। चंद्रो, हाँ बहन, भगवान की दया है, अब तो पहले से ठीक है शीतल बहू। ना जाने किस मनूस की नज़र लगी मेरी फूल सी बच्ची को, वरना पूरा दिन मेरी बहू बहुत काम करती थी, घर का काम करना, साथ में खेत में भी जाना। मेरी शीतल बहू जैसी आसपास कोई बहू ना है। मीना, देखो आ गई है चंद्रो काकी मेरी चुगलियाँ करने के लिए। जमुना, हाँ चंद्रो बहन, तुम ठीक कह रही हो, अब मेरी बहू मीना को ही ले लो। कल रात को उसने दूध ही गर्म नहीं किया और सारा दूध खराब हो गया। अब ना तो मैंने सुबह से चाय पी है और हमारी तो बिल्ली भी भूखी बैठी है। चंद्रो, अरे जमुना बहन, मेरे घर चलो, मैं पिलाती हूँ तुम्हें चाय। मीना, हे भगवान, इन दोनों बूढ़ी औरतों को और कुछ काम नहीं है सिवाय अपनी बहू की चुगलियाँ करने के। अगर इन दोनों की दोस्ती यूं ही बनी रही तो ये मीना की यूं ही चुगलियाँ करती रहेंगी। और इधर खेतों में रूपा अपनी दादी सास को ढूंढने के लिए आई हुई है। रूपा, अरे दादी को गई कितनी देर हो गई, वो अभी तक घर ना लौटी है। राधा के घर भी नहीं गई दादी, फिर दादी कहाँ गई? ये सब बातें सोचते हुए रूपा आगे चल रही होती है कि रास्ते में एक गड्ढा होता है जो रूपा को दिखाई नहीं देता। अपने विचारों में खोई हुई जब रूपा आगे बढ़ती है तो वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। रूपा, हाय दैया हाय, मेरी तो जान ही निकल गई। रूपा की आवाज़ चन्नो दादी को सुन जाती है। चन्नो दादी, अरे ये तो रूपा बहू की आवाज़ है। चन्नो दादी जाकर देखती है कि रूपा जमीन पर पड़ी हुई होती है। चन्नो दादी रूपा को उठाती है। चन्नो दादी, अरे रूपा बहू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी?
रूपा, नहीं दादी, दादी मैं तो आपको ढूंढने ही आई थी। सुबह आपने चाय भी नहीं पी और अब तो खाने का समय हो गया है। चन्नो दादी, देखो मेरे पोते की बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। चुक चुक जियो मेरी बेटी। और एक मेरी बहू है जमुना, जिसे अपनी सास का ख्याल ही नहीं। रूपा, चलिए दादी माँ, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो बहू, तुम आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। और इधर कालू की बहू लाजो एक पेड़ के नीचे छुपी ये सब देख रही होती है। लाजो, अरे शुक्र है छन्नो दादी यहाँ से चली गई। मुझे यहाँ पर एक कचरी दिखाई दी थी, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अरे ये रही मेरी कचरी, चलो इसे भागकर उठा लेती हूँ, इससे पहले कोई और आए। लगता है यहाँ पर कचरियों की बेल है, पहले मैं इसे खा लेती हूँ, बाकी कचरियों को ढूंढकर घर ले जाऊंगी। मॉम, अरे वाह कितनी स्वाद कचरी है। सासू माँ को तो इनकी चटनी भी बनानी आती है। चलो अब मैं बाकी कचरियाँ ढूंढकर अपने घर ले जाती हूँ। अरे वैसे इन झाड़ियों में कचरी ढूंढना है तो जोखिम का ही काम। सुना है यहाँ पर बहुत बड़ा काला सांप रहता है। और इधर जमुना और चंद्रो अपने घर के बाहर खड़ी एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। जमुना, रूपा बहू अपने दादी सास को बुलाने खेतों में गई थी, लेकिन दोनों अब तक घर ना लौटी हैं। अरे बहन जमुना, क्यों चिंता करती हो, वो अभी आ जाएंगी।